रमशा, वालेकुम अस्सलाम। जो ये तुम लड़कियां बैठी हुई हो, तुम जो लड़के बैठे हुए हो, कोई बात करनी है तो बताओ। मुझे नहीं पता किस चीज से रिलेटेड, पिछली क्लास से रिलेटेड। कितनी वजूहात बताई थी फेल होने की? ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ ना। तुम लोग नंबर में लिख दो, कितने का मतलब होता है नंबर। शाजिल अहमद, शोएब अली 5। कौन लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर लिया फिजिकल में से? बस ठीक है, तो अच्छा खासा होगा। क्लास के जाने के बाद मैंने 3 बातें लिखी थी। ये 3 बातें पूरी क्लास में हुई हैं। किसी को याद है? किसी को याद ही नहीं है तो क्लास लेने का फायदा ही नहीं है। तुम लोग अभी ऑनलाइन वालों नहीं लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखने में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आएगा। क्या नाम है भाई आपका? पहले आए थे पिछली क्लास में? रिकॉर्डिंग ली है? देखो जरा सा, टीचर का तुक्का देखो जरा। टीचर का तुक्का देखा तुमने? तुम सारा में से एक लड़के को पकड़ो और वो वही निकला। कौन? ना जिसने पिछली क्लास ली है। ये मैंने कोई सेटिंग नहीं की हुई है, ये जानता है, ये मैं जानता हूँ। यार कम से कम तुम लोग मेरी तारीफ तो करो। नहीं, अल्लाह की तारीफ है, ये तो तुक्का लगा है। असल में जो मेरी एक भी क्लास ले लेता है ना, तो उसके चेहरे पे ऐसा नूर नहीं रहता। लोग की ऐसी नहुसत तारी होती है कि मैं पहचान लेता हूँ ये आया, ये बिल्कुल नमूना है नया। अच्छा सुनो बच्चों, पहली बात पिछली क्लास की ये थी कि अगर इन सर से पढ़ना है, अगर तो अभी तक तो मुझे पाइनएप्पल केक समझ के टेस्ट कर रहे हो या चॉकलेट केक या कौन सा वाला होता है। अबे लावे के ऊपर ये वाइट वाइट कहां से आ गया? तो ये ऑनलाइन जा रहा है सब कुछ, दुनिया देखेगी, बोलेगी इतने बुढ़े आदमी है और देखो कैसी कैसी बातें बच्चे से करते हैं। अभी सबर करो। तो पहली बात ये हुई है कि अगर हम सर इम्तियाज मलिक को कोच कर रहे हैं, बना रहे हैं, टीचर बना रहे हैं अपना, तो सर की 100% बातें सुननी है। कोई बात बीच में रह जाए तो हाथ खड़ा किया, और क्योंकि बैठे बैठे आदमी इधर उधर चला जाता है। तुम लोग भी, साकिब सुनो मेरा बेटा, मैं दिख नहीं रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। यहां डार्क है, उसमें तुम्हारी थी स्क्रीन। आयशा को वॉइस का इशू हो रहा है, इको बहुत है। यार ये इसके साथ 2 माइक है ना असल में। इस पे आ जाओ, कौन सी वीडियो पे क्लिक करते हैं? बात ठहरो, 1 मिनट चेक करते हैं कहाँ है वीडियो। ये रही, ये नीचे लाओ। वीडियो तो है, जो तो बंद हो गई, इतना तो मुझे भी पता। ये देखो, नहीं नहीं वो है नहीं, बस वॉइस क्लियर नहीं है। ठहरो, इसको दूर करने दो जरा। अब बताओ, अब बताएं। अब बात सही कर रहा हूं? अब इको सही हुआ? अच्छा बेहतर हुआ। ये वाला अगर मैं हटा ही दूं ना, अगर थोड़ा सा जोर से बोलूंगा ना मैं, फिर सही हो जाएगा। साकिब इकबाल ये नहीं लिखते सही तो है वॉइस, तुम्हें सिखाया हुआ है। ए 1 2 3 का मतलब होता है ये बिल्कुल क्लियर। हाँ अब शोएब अली थैंक यू, अब्दुल राफे थैंक यू। ये मेरा भाई, बात सुनो भाई, मैं 30 31 साल पुराना आदमी हूँ। तो अगर क्लास में इंपॉर्टेंट मैसेज करने हैं तो मुझसे पूछ के कर लो। तो नहीं मैं रुक जाऊंगा ना। अब वैसे ही 15 14 मिनट मेरे निकल गए हैं ना, मुझ पे वैसे ही टेंशन है। 1.5 घंटे की क्लास है, अभी सब्र करो।
तो अगर सुनने में कोई बात रह गई, यानी आप बैठे बैठे कहीं और चले गए या तुम लोग कहीं इधर उधर माइनक्राफ्ट पे मसरूफ हो जाओ, तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। मैं बुरा भला बहुत कहूंगा, लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी तो तुम्हें कहते हैं इज्जत आनी जानी शय, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो वो आप कोई परवाह नहीं करें। हाँ, बोलूंगा मैं जरूर, छोड़ूंगा नहीं। एक दफा सुना करो, दो दफा के दो दफा पैसे लेता हूँ, लेकिन चूंकि हम सब पढ़ने के लिए आए हैं और संजीदगी से पढ़ने के लिए आए हैं, तो फिर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। लॉ में ना, लॉ में एक चीज है, लॉ में कहते हैं कंसिडर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। किसको नहीं समझ आया? सामने वाले को आपने मासूम समझना है तावक्ते कि वो खुद ही अपने आप को गुनाहगार या मुजरिम साबित कर दे। भाई कोई लड़का लेट हो गया, कोई बात नहीं, इनोसेंट है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। अब वो रोज ही लेट आ रहा है तो उसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। तो लॉ कहता है कंसिडर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो चूंकि मैं लॉ पढ़ाता हूं तो मैं लॉ जीता भी हूं असल में। तो मेरा तरीकाकार जिंदगी में यही है। तो मैं आप सबको लोगों को ये समझ रहा हूँ कि आप बहुत संजीदगी के साथ अपने माँ बाप के पैसों के को लेकर यहाँ पर क्लास लेने आए हैं। ये मैं बिल्कुल संजीदगी से समझ रहा हूँ। अच्छा जी, तो लिखो तुम लोग A1 2 3 के बाद। उसके बाद थी दूसरी बात, ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सर की, एक तो पहली थी कि सर की सारी बात सुननी है, दूसरी बात ये है कि सुनने और पढ़ने के बाद पूछना है सर से। क्लास में भी पूछना है, क्लास के बाद भी पूछना है। इससे पहले कि अगला लेक्चर शुरू हो जाए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद, असल में मैं जरा पुराने जमाने का आदमी हूं ना, तो कुछ चीजें मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे जरा ज्यादा चीजें मैनर्स पे इशू हो रहा है। तुम लोगों से सच नहीं है, लेकिन चूंकि सोसाइटी कोई सिखा नहीं रही ना, जैसे ही मैसेज भेजते हैं उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब आप, ओ भाई आप किसको मैसेज कर रहे हो? आप अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हो? अच्छा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लोग कोई ना कोई गड़बड़ करते हो स्टूडेंट, तो सबसे पहले माँ बाप को बोला जाता है और उसके बाद टीचर्स आते हैं, यार तुम्हारे टीचर्स ने क्या सिखाया तुम्हें? तो ये मैनर नहीं है कि आप अपने बड़े को क्वेश्चन मार्क भेज रहे हो। अच्छा, अब तुम्हें पता भी नहीं है, तुम चूंकि हैबिचुअली करते हो तो तुम लोग मासूमियत में कर जाते हो ये। इसलिए मैं बता देता हूं कि ये मैं अच्छा फील नहीं करता इस चीज को। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, ये तो मैंने एक चीज बता दी ना। इसलिए मुझसे कम्युनिकेट करने में हिचकिचाएं नहीं, और मेरे कुछ बोलने पे बुरा मानना है तो अपने घर में 2 रोटियां खा के चुप रहे, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आपके फायदे का होगा। भाई ना आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूं, तो ये कुछ चीजें तय कर लें। तो पहले सलाम किया करें और उसके बाद अपना इशू लिखें, जो भी आपका, और मुख्तसरन लिखें। और अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो रोमन उर्दू में लिखें, क्योंकि गलत अंग्रेजी से कुछ और समझ में आ जाएगा। क्लास में पूछें, बात के दरमियान में पूछें, क्लास के बाद पूछें। नहीं समझ में आया पढ़ने से तो मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, नंबर तकरीबन सबके पास है मेरा। ये बात हो गई। और किताब पढ़ने के बाद भी पूछना है तो ये। और तीसरी बात ये थी कि सर जो कहें तो कोशिश करनी है शुरू में और बाद में करना है, 100% अमल करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर सर ने कहा कि OMS जाके सुन लेना यूट्यूब से, तो कितने लोगों ने सुनी? पूरी सुन ली? नहीं। जब पूरी सुन ले और कोई इशू हो तो फिर मुझे मैसेज करें अपने नाम के साथ। तो अगर उसमें कोई इशू होगा तो यहाँ जो फिजिकल वाले हैं वो फिजिकल में, और साकिब मैं नंबर दे चुका हूं बेटा, मैं बार बार एक चीज नहीं, इतना आप नए स्टूडेंट है इसका मतलब है। आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखें पहले। अब ये देखा तुमने? सब्र करो, पहले मुझे जरा अपना टेम्परामेंट ठीक करने दो। तुमने ये देखा मैंने क्या किया? वो बच्चा कह रहा है नंबर दे दो, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पिछली क्लास में नहीं था और इसने रिकॉर्डिंग नहीं ली है।
तो जो प्रोफेशनली नहीं चलेगा मैं उसके साथ नहीं हूं, जो प्रोफेशनली चलेगा तो मैं उसके सोचने से ज्यादा मदद करूंगा। क्योंकि तुम्हारे नंबर एक, तुम्हारे माँ बाप का बहुत कीमती पैसा है, बहुत मेहनत का है। नंबर दो, तुम लोगों ने एक बहुत हिम्मत की है इस जमाने में। नंबर तीन, अगर तुम ये साबित कर देते हो कि तुम संजीदा स्टूडेंट हो तो फिर मुझ पर ये फर्ज हो जाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो तकरीर हो गई, तीनों बातें हो गई, तो ओएमएस पूरी देखनी है और उसको बनाना शुरू करना है। और ब्लॉग पे उसकी पिक्चर होगी तो उसको आप फोटोकॉपी निकाल कर बनाना शुरू करें। अभी अभी मेरे ख्याल में फाइनल के 3 पेपर उस लड़की ने बस अब देने। तो मैंने जो सलाम करने आई थी तो मैंने उससे सलाम दुआ के बाद मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जरा सी भी इज्जत का कोई ख्याल है, लेकिन बहुत मुझे उनसियत हो जाती है तुम लोगों से जब मैं 3-3.5 महीने पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा ओएमएस बनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा जो सीए का मामला है ना, ये सिर्फ सीए का क्या, जिंदगी एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का नाम है। और ये नहीं आज सुबह की पोस्ट क्या की है, आज सुबह मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मैं प्लान बनाता हूं और मेरे से अमल नहीं होता। ये सबके साथ होता है। ये असल में प्लान बनाकर उस पर अमल करना जरूरी नहीं होता, एहसास पैदा करना जरूरी होता है। तकरीर खत्म, पढ़ाई शुरू। अब ये हमारे एक दोस्त हैं मीर इनामुल्ला, ये कुछ पूछ रहे थे यहां से। तो अब ये जो चीज है ये सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ये चीज। अच्छा, अब रह गए 1 घंटा और 9 मिनट। तो 30 मिनट की क्लास है लीगल सिस्टम की और 30 मिनट की मैं क्लास लूंगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट की। बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, मजा आएगा। और नहीं मजा आए तो मुझे बता देना। अच्छा, ये पेज मैंने ब्लॉग पे लगाया था कि नहीं लगाया था, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को बोला ही नहीं था। आज की डेट बताओ जरा। 30 मार्च, ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट का नाम है बी लॉ और इसमें एक चैप्टर है उसका नाम है लीगल सिस्टम। ये क्या होता है लीगल सिस्टम? लिख सकते हैं आप, मुख्तसरन लिखना है। नहीं, वो तो लॉ होता है अब्दुल राफे। लीगल सिस्टम क्या होता है लड़की? अदम एतमाद। अदम एतमाद की तो पिछली दफा हमने बातें की थी। अदम माने मुझे नहीं है और एतमाद, अब मुझे आप पे एतमाद नहीं रहा, नो कॉन्फिडेंस। मैं तो पूछ रहा हूँ लीगल सिस्टम का क्या मतलब है, हिजबुल्लाह स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? 2-3 लफ्ज लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब ना दो। भाईजान ये सारे इतने सारे लोग लड़कियों, लीगल सिस्टम किसको कहते हैं? चुप क्यों बैठे हो? मतलब हम तो समझ रहे थे कि आप पढ़ाएंगे, ये गलत फहमी। भाई ये इतने सारे लड़के लड़कियों, बिजनेस लॉ क्या है? बिजनेस लॉ क्या है? ये मैं कोई क्लास में बैठा हुआ भी है कि नहीं है? मुझे लग रहा है कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि लड़के लड़कियां बैठे हैं। नहीं यार शोएब अली, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। वो सिस्टम जो किसी भी गवर्नमेंट चलाने के लिए जरूरी हो, ये किसने लिखा है? जिसने लिखा है दोबारा लिखे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं, तुम्हारा नाम नहीं आ रहा। अच्छा मोजेस, मैं 2 सवाल कर रहा हूं। बिजनेस लॉ किसे कहते हैं? और उसमें एक चैप्टर है लीगल सिस्टम। जिसको जो बोलना है बोले, सही जवाब देना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको ना।
तुमने क्या बोला? मैं दोबारा बोलूंगा लड़कों को सारों को। आयशा नुमान रुको। लॉ दैट इज अप्लाइड टू बिजनेस इन पाकिस्तान, हिजबुल्लाह। भाई जुमला बोलो यार। तुम लोग बातचीत करते हो या घर जाके ये बोलते हो कि साबुन, सालन, रोटी, नहाना? तो फिर तो मेरे जैसा तो यही समझ जाएगा कि साबुन से रोटी खा के, सालन से नहा के बाहर निकले, लोगों ने चाटा, बोलो ओए क्या कढ़ाई पहन लगाई है भाई ने आज। तो जुमले पूरे बोलो ना यार, हम कुछ के कुछ मायने ले लेंगे। हाँ ये देखो, सैयदा बिस्मा है एक लड़की, ये कह रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन करने का लॉफुल तरीका। लॉ दैट, ये अक्सा है, लॉ दैट टेल्स अस हाउ टू फॉर्म एंड रन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस लॉ। लीगल सिस्टम बिजनेस का सही रास्ता नहीं। अब्दुल राफे ऐसे नहीं। देखो बिजनेस लॉ के दो 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 चीजें तो ऑनलाइन से आ गई। अब यहां से भी कोई लड़का बोले बिजनेस लॉ किसे कहते हैं? सिंपल है, बिजनेस करने का लॉ। बोलो सारे बोलो, फिजिकल वाले। तो बिजनेस किसे कहते हैं? हाँ कारोबार। ये तो उर्दू उर्दू है। बिजनेस के लिए पीआरसी में पूरा एक सब्जेक्ट आया है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो बिजनेस एक्चुअली एक एक्टिविटी है जो आमतौर से लोग बताते हैं टू अर्न प्रॉफिट। मैं नहीं बताता, मैं कहता हूं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक शामिल सारी एक्टिविटीज जो हैं फॉर सम गेन हम जो करते हैं, वो एक्टिविटीज बिजनेस कहलाते हैं। जैसे कि वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारे का सारा बिजनेस है। और लॉ क्या है? ये तो उर्दू है, कानून। और कानून लॉ है, और लॉ कानून है, और कानून कानून है, और कानून अंधा होता है, और कानून के हाथ लंबे होते हैं और टांगे छोटी होती हैं। तो कानून होता क्या है? लीगल रूल्स। चलो भाई, पढ़ाने कुछ आए थे, पढ़ा कुछ रहे हैं। लॉ कह रहे हैं लीगल रूल्स। तो ये लीगल रूल्स क्या होते हैं? सर आप पढ़ाए ना, हमने तो आपको पैसे दिए पढ़ाने के। अरे तुम लोग भी तो अच्छे खासे दुनिया में रह के आए हो। अरे तुम लोग इतनी मुश्किल मुश्किल लिख रही हो ना, ये मुझे प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग लॉ इज अ लीगल सिस्टम। तो भाई लीगल सिस्टम, तुम अभी घर से आए हो, वो फैमिली सिस्टम है। यानी जिस फैमिली में तुम रहते हो, अम्मी अबू, भाई बहन, दादा दादी हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी ये तुम्हारा फैमिली सिस्टम है। इसी तरीके से तुम्हारा एक सोसाइटी है तो वो सोशल सिस्टम है। इसी तरह ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। ऐसे ही कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी सुना हुआ है ना तुम लोगों का, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। तो फिर मस्जिद, नमाज, रमजान, ये रिलीजियस सिस्टम है। तो पता चला, बोलो ना, बोलो ना, पता चला क्या? पता चला कि मैं पैदा हुआ हूं। बोलो ना, बोलो ना। सर इतने से लोग क्यों बोल रहे हैं, बाकी नहीं हुए? तो बोलो ना, मैं पैदा हूं। तो मैं जिस दुनिया में पैदा हूं, बोलो ना, उसमें बहुत सारे सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी चीज का चलना ना, अबू हैं, अम्मी हैं, अबू कुछ काम अबू के हैं, कुछ काम अम्मी के हैं, बड़े भाई की कुछ रुतबा है, सारा सिस्टम बना हुआ है ना। ये उसका बेडरूम है, ये फलाना है, ये उसके बैग है, एक सिस्टम बना हुआ है ना तुम्हारे घर में। ऑर्गेनाइज्ड, किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना सिस्टम है। तो अलग अलग सिस्टम्स भी हैं, और सिस्टम आपस में इंटरमिक्स भी करते हैं, इंटरप्ले भी करते हैं। भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये पॉलिटिकल सिस्टम में इसका कोई लॉ है। क्रिकेट के भी कुछ लॉज हैं। तो लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स। ये तो आप तो पिछले से भी पढ़े हुए बैठे हैं, तो अगर आप इतना बताएंगे तो हो गया काम। तो रूल्स क्या है? ये इन्होंने यहां से जवाब दिया है।
अगर आपने स्टडी टेक्स्ट खोल के देखने की जहमत की होती तो आप देखते कि सर जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे, शरारत कर रहे हैं हमारे साथ। पहली लाइन पढ़ा रहे हैं सर, लॉ मीन्स, बोलो, सेट ऑफ रूल्स। अब सवाल ये पैदा हो गया कि ये रूल्स क्या हैं, बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल रट लिया, अभी फिलहाल समझाऊंगा, तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बताऊंगा। और a system of rules of conduct, law means, बोलो ना सारे, a set of rules designed and enforced by the state. डिजाइन क्या मतलब, इन्फोर्स क्या मतलब, स्टेट क्या मतलब, to control and regulate the conduct of the people, to regulate and control the limits, boundaries, matters. एक तो ये याद करोगे तुम लोग, और ये मैं तुम लोगों को जब चैप्टर खत्म करूंगा तो दोबारा पढ़ाऊंगा, ताकि ये डेफिनेशन फिर तुम्हें समझ में आए कि इस डिजाइन्ड और इन्फोर्स्ड का मतलब क्या है। अभी तो बुक बताऊंगा वो फायदा नहीं होगा, एक डेफिनेशन में तुम्हें और कराता हूं। लॉ इज द, बोलते तो जाओ साथ साथ, collection of, COLLECTION, collection of well defined principles। ये एक नया लफ्ज आ गया, प्रिंसिपल्स। तीन लफ्ज आ गया तुम्हारे पास, प्रिंसिपल्स एक, बोलो ना। अच्छा, मुसीबत क्या है, तुम लोगों को ये पता है कि प्रिंसिपल्स के मायने भी रूल है और रूल के मायने भी प्रिंसिपल्स हैं। और अभी जब हम लॉ पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि प्रिंसिपल्स के मायने अलग हैं और रूल के मायने अलग है और लॉ के मायने अलग है। और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको ऐसी मुश्किल वाली शक्ल बनाए, अभी क्लास से जाते जाते आपको याद हो जाएगा। लॉ इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स पास्ड बाय, बोलो, एन स्टेट। अभी ये रियासत क्या होती है, पास बाय एन स्टेट और गवर्नमेंट, पास बाय एन स्टेट और गवर्नमेंट, पास बाय एन अथॉरिटी, स्टेट और गवर्नमेंट, AUTHORITY, passed by an state, passed by an authority और स्टेट और गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तुम लोग पूछो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, पूछो पूछो भाई, सारे पूछो, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो, किसको बताया, किसको पता है, बिलाल बता रहा हूं, क्लास में किसको पता है? वाह, शुएब अली, किसी को भी नहीं पता फिर हैं? आप पहले क्लास से ले चुके हैं ना, तो इसलिए बड़ा मेहरबानी मेरी इस क्लास को खराब ना करें ना। आप पिछली क्लास में नहीं है, मैंने समझाया था कि पहले मुझे जरा अपना काम करने दें फ्रेश लड़कों के साथ, फिर जब ये बिल्कुल जवाब नहीं दे सकेंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि इनको भी तो सोचने दें। गवर्नमेंट रन्स द स्टेट का क्या मतलब होता है? अब आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जवाब दिया ना, गवर्नमेंट रन्स द स्टेट, तो उसका क्या मतलब होता है? ये तो उर्दू तर्जुमा है, तो उर्दू तर्जुमा। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्निंग पार्टी क्या होती है? जवाब इन्होंने सही दिया है। एक है उर्दू में हुकूमत, हमारे अच्छे अच्छे खासे लोग इस पर गलती करते हैं, और एक है रियासत। अब दोबारा पूछो यार सवाल भाई। भाई आप इसके लिए MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये इस पे
इस पे किताबें लिखी गई हैं, स्टेट को डिफाइन करने पे पीएचडी किया गया है, समझ गए। अब हम अपने छोटे से लेवल पर काम चलाने के लिए जो भाई ने हमें बताया उससे हम चला लेते हैं कि हुकूमत रियासत चलाती है, बोलो ऑनलाइन। नहीं, स्टेट मुल्क नहीं है, गवर्नमेंट हुकूमत है, स्टेट माने रियासत। गौर से सुनो, तुम लोगों को नहीं पता है, अच्छा है तुमको चल जाएगा। गवर्नमेंट रन्स द स्टेट, बोलो। अब अभी 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 तहरीक इंसाफ और उसके कुछ लोगों की गवर्नमेंट है, कुछ कोलिशन की इस वक्त सिचुएशन हो रही है ना। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके कोलिशन की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी वालों की गवर्नमेंट थी। ये तीन तो तुम्हें याद होंगी, इतने भी नन्हे नहीं हो तुम लोग। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आनी जानी चीज है। पिछली क्लास याद है? तो जब तुम वोट दोगी और दोगे तो एक सूबाई हुकूमत बनेगी और एक फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट किसकी बनती है? बोलो, जिसके ज्यादा एमएनए होते हैं, बोलो ना। याद आया सबको? तो जिसके ज्यादा एमएनए वो गवर्नमेंट बना लेगा। अब वो गवर्नमेंट बनाएगा, फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, वो अपनी टीम बनाएगा। ये बातें पढ़ाऊंगा तो अब समझ में आ गया। ये जो पाकिस्तान है ये रियासत है, अब समझ गए? तो जो मुल्क नहीं बोलते, मुल्क तो नेशन कंट्री है। तो ये बहुत छोटे छोटे फर्क हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अब तुम एक तरह से थोड़ा सा तुम्हारे लिए क्रूड फॉर्म में समझ में आ गया। भाई तुम लोगों ने सुना है कि मार्शल लॉ आ जाता है। ये क्या होता है? फौज टेक ओवर कर लेती है, फौज आ जाती है। इसी तरह तुमने किंग सुना हुआ है। तो रियासत जो है ना, पाकिस्तान यानी कि इंग्लैंड यानी कि फ्रांस, जो मुल्क होता है वो किसी बादशाह से भी लॉ बनवा सकता है, किसी डिक्टेटर से भी लॉ बनवा सकता है। लॉ तो चाहिए ना आपको, डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए लॉ तो आपको। एक चीज है डेमोक्रेसी, जिसमें हम वोट डाल के गवर्नमेंट लाते हैं। क्लियर हुआ? डेमोक्रेसी क्या है? वोट डाल के हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, अवाम गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, बोलो, और स्टेट भी लॉ बनाती है। अब पूछो लॉ कैसे बनाती है, पूछो ना, अगली क्लास में बताऊंगा। अब तो तुम्हें यह पता चला कि पहली चीज है PRINCIPLES। भाई देखो लड़कियों सुनो, अच्छा पहले मुझे अगर कोई ये बता देना कि इस वक्त मैं कर क्या रहा हूं तो उसके लिए 5 रुपए। पढ़ा नहीं रहे, मैं कलाबाजियां खा रहा हूं। ये जवाब है, पढ़ा रहे हैं। अबे भाई पढ़ाने में क्या काम कर रहे हैं? बेस बना रहे हैं। नहीं नहीं, पहले तो कंसीलर लगेगा। नहीं, कंसीलर से पहले क्या लगता है लड़कियों? अब प्रेमा, इनको क्या पता। तो फाउंडेशन बेस लगा के। बात सुनो लड़के लड़कियों, वैसे तुम लड़के एक बात सुनो, थोड़ी तमीज सीखो लड़कियों से। जितनी साफ सुथरी ये रहती है ना, चूंकि मैं लड़का रहा हूं इसलिए मुझे गंदगी का तुम्हारे पूरा अंदाजा है। इसलिए बराए मेहरबानी, अब जमाना चेंज हो चुका है, सन 2022 है, साफ सुथरे रहने की पूरी कोशिश की जाए, वरना 3-4 लड़के बदबू से बेहोश ही ना हो जाए क्लास में। तकरीर खत्म। ये पब्लिक सर्विस मैसेज था, बीच में इश्तिहार आता है। देखो लड़की, मैं लॉ को ढूंढ रहा हूं। हम बिजनेस लॉ की क्लास में आए हैं ना, सर बता रहे हैं कि लॉ आया कहां से है। ये 5:09 और 30 तारीख और कराची का शहर। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि ये लॉ आया कहां से है। देखो, एक तो हम मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ना कि हजरत अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर कहा कि ये वाला फल आपने नहीं खाना है, मिसाल के तौर पे, क्रूड फॉर्म में कह रहा हूं। तो ये एक तरीके का रूल या लॉ आ गया टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंडक्ट। याद आया? डेफिनेशन
टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द पीपल। भाई लड़की तो अगर तुम दोनों बातें करना शुरू हो जाओगी तो मैं कहां से पढ़ा सकूंगा, डिस्टर्ब होऊंगा ना। तो इसके लिए लॉ जरूरी है सोसाइटीज में। अच्छा, एक फिलॉसफी ये भी है ना कि डार्विन की थ्योरी है कि इंसान गारों में रहता था या वो बना खुद ब खुद से। तो फिर ये आज जो सोसाइटी है ये कैसे बनी है, यार तुम्हें कुछ तो पता होगा उसमें। भाई गारों में रहते थे, जो मर्जी काट मारा खाया, फिर ये कम्युनिटी लाइफ शुरू हुई ना, लोग मिलजुल के रहना शुरू हुए। अमूमन तुमने सुना होगा कि पानी के पास आके रहना शुरू हुए ना, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग उस तरफ के पहाड़ों से उतर के, कुछ तो पहाड़ों में ही रह गए, अब आज भी पहाड़ों में रहते हैं। गिलगित हुंजा बल्तिस्तान में आप जाइए ना, तो वहां पे चश्मे हैं, नहरें हैं, वहां पानी उन्होंने अपना सेव किया हुआ है। कुछ लोग पहाड़ों से उतर के मैदानों में आए। मिसाल में हम ये दे रहे हैं कि फर्ज करो कुछ लोग इधर उतरे तो इधर से भी उतरे। तो जब ये उतरे लोग तो छोटे छोटे टुकड़ों में होंगे ना। तो जब इंसान इंसान से मिलता है आज के जमाने में भी, तो कुछ चीजें तय हो जाती हैं, बोलो बोलो बोलो, और कुछ चीजें तय कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक तय की हुई चीज है कि टीचर आके यहाँ पे खड़े होंगे और बोर्ड पे लिखेंगे और तुम लोग सुनोगे और तुम पूछोगे और मैं बोलूंगा। और ये तय नहीं है कि बाहर जब मैं मिलूंगा तो तुम मुझे सलाम करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये खुद ब खुद से हो जाएगा ना जब हमारी आपस में एक दूसरे से वाकफियत बढ़ेगी। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स, जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या मतलब है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या मतलब हुआ, बेसिक्स, बोलो ना। अब हम चूंकि लॉ से डील कर रहे हैं ना, तो हम गैसेस और सॉलिड उससे नहीं डील करेंगे, हम कहेंगे बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स का क्या मतलब, देखिए जी हमारी औरतें वहां से पानी भरेंगी, आपकी औरतें वहां से पानी भरेंगी, जब हमारे पानी भरने का टाइम होगा आपके मर्द वहां नहीं जाएंगे, हमारी ये वाली फसलें आपके जानवर नहीं आएंगे। कुछ बातें तय की गई होंगी, बोलो ना। और कुछ, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं। तो लॉ का जो बीज है, लॉ का दरख्त बनेगा ना बाबू, तो लॉ का जो बीज है वो क्या निकला, बोलो ना, प्रिंसिपल्स, बोलो ना। यानी प्रिंसिपल्स अलग चीज है, बोलो ना, लॉ अलग है, बोलो ना। ऐसे नहीं पढ़ो। तो अब कोई पलट के पूछे कि प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं, बेसिक फैक्ट्स को, बेसिक बातों को, फंडामेंटल ट्रुथ्स को, एलिमेंट्री गाइडलाइंस को। अच्छा अब क्या हुआ, सोसाइटी डेवलप हुई, हुश हुश सोसाइटी, हम ढूंढ रहे हैं लॉ को, सोसाइटी डेवलप हुई, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय हो गए। अब यहां हमारी क्लास में एक प्रिंसिपल समझ लो, यहां सर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे और वो सवाल पूछेंगे, सर जवाब देंगे, यही होगा ना अंडरस्टैंडिंग, ये एक चीज तय होगा ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है क्लास का। वो क्लास में 3-4 लड़के आ गए और इन्होंने यहां पर ढोल बजाना शुरू कर दिया, किड़किड़ किड़किड़ कहने किड़ा किड़कैन किड़ा किड़कैन, तुम लोग के लिखो ऐसे के, और तुम लोग बोलो 1 2 3। ये किस कदर बेसुरी क्लास आई है सब, पूरा मौका दे रहा है टीचर, 1 2 3 किड़किड़ किड़किड़, ओए मेरे साथ बोलो। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, 30 साल से मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कितने साल से, 1 2 3। ये देखो ये अंदर ऑनलाइन वाले आ गए, 1 2 3 बोलो, किड़किड़ किड़किड़ कहने किड़ा किड़किड़, ए लड़की इधर देख, उधर क्या देख रही है, मैंने हम ही तो करते हैं, ये घर में भी बोल सकते हैं लेकिन घर वाले फिर ऐसा ना हो कि बाहर निकाल दें। अब इधर मैं बोल रहा हूं, इधर तुम सुन रहे हो, और इधर क्या हो रहा है, अबे यार खुश क्लास आई है खुदाई कसम, मतलब फिर पढ़ाने का मजा क्या आएगा। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, और इधर क्या हो रहा है, किड़किड़ किड़किड़। अब बताओ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा बताओ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तुम कौन होते हो ये गलत कहने वाले, लॉ, पता नहीं कहां से लॉ ले आया भाई, अचानक से ज्यादा लॉ, अम्मी ने शाम को उठाया, अम्मी लॉ,
भाई आपने कैसे कह दिया ये सही और गलत है? क्योंकि मुझ जैसे और 3-4 और भी उनके साथी मिल गए, अब किड़किड़ किड़किड़ किड़किड़। अब क्या होगा? सुनो, ओए तुम लोग सुनो ना भाई, मैंने सवाल ये पूछा था कि वो जो क्रिकेट क्रिकेट कैनेडा के कर रहा है वो सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग? राइट का आर, डब्ल्यू का रॉन्ग। ये पुराना लड़का है। तुम लोगों से कह रहा हूं, ऑनलाइन वालों को, हाँ तुम कैसे कह रहे हो राइट है? ओ भाई, वो उसका क्रिकेट कैन करना राइट है तो पढ़ा तो चुके हम। फिर लड़कियों लड़कों जरा समझना, नाजुक लम्हा है जरा तवज्जो। अब होगा ये कि जब डिसऑर्डर पैदा हो गया तो सोसाइटी में कुछ लोग होंगे जो बैठेंगे, कोई बड़ा होगा, समझ रहे हो, खानदान का बड़ा, विलेज का बड़ा, कम्युनिटी का बड़ा, कम्युनिटी के बड़े या मेजॉरिटी मिलकर ये तय करेगी कि भाई आप ये किड़किड़ कैंड कड़ाकिड़ करने की कोई और जगह बना लें, ये इन लोगों ने यहां पर पढ़ने लिखने का कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। यानी जब सोसाइटी एज ए होल, बोलो, या उसका कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंडिविजुअल विद जस्टिफिकेशन, जरूरी क्या है? क्योंकि जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहे हैं कि यहां तो पढ़ने की जगह है, तुम ढोल बजाना है कहीं और जाके बजाओ, जस्टिफिकेशन है क्योंकि पढ़ाई पहले हो रही थी। तो ये जो जब ये हुआ ना कि आपने जस्टिफिकेशन के साथ कहा कि ये प्रिंसिपल तोड़ा जा रहा है, तो वो प्रिंसिपल रूल का दर्जा इख्तियार कर गया। थोड़ा समझ में आया? रूल्स आर मेड फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और अ सोसाइटी। भाई तुम लोग अपने कार्ड लेकर आओगे, ARTT वालों ने कहा होगा, तो रूल बना ना। क्यों रूल बना? इसलिए कुछ लोग जो थे वो बगैर कार्ड के आके यहाँ पे बैठ रहे थे। तकरीर पहले प्रिंसिपल्स बने, जब प्रिंसिपल्स वायलेट हुए, और वायलेट होने के लिए ये कहना कि ये वायलेट हो रहे हैं, उसके पीछे क्या हो? जस्टिफिकेशन। भाई तुम्हारे अब्बू ने ये कहा इम्तियाज सबसे नहीं पढ़ो, बस मुझे ये नहीं पसंद है। पता नहीं, मुझे पुराने जानने वाले ना होंगे, एनीवेज, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये तो इस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, और इन्होंने तो लॉ पढ़ा हुआ ही नहीं है, और इनको तो लॉ पढ़ाना ही नहीं आता, ये तो स्पोर्ट्समैन है, तो तुम इनसे क्यों लॉ पढ़ रहे हो? तो अब समझ में आई तुम्हें बात कि जब आप किसी चीज से मना कर रहे हैं या किसी प्रिंसिपल के बदले में कोई बात बता रहे हैं, यानी उस प्रिंसिपल को एक तरीके से सादा जबान में समझ लो डेवलप कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को, तो फिर वो प्रिंसिपल क्या दर्जा इख्तियार कर लेता है? रूल्स का। और फिर रूल के बाद क्या होता है? अब आएगा लॉ की बारी। अब किसकी बारी आएगी? लॉ। जैसे कि तुम देखो, मैंने डेफिनेशन बताई है, इधर देखो, थोड़ा सा ये देखो, देखो, लॉ इज द कलेक्शन ऑफ, बोलो क्या चीज? अब तुम लोगों को ये बात क्लियर होगी कि लॉ जो है वो कलेक्शन है किसका? कौन से वेल डिफाइंड प्रिंसिपल जो पास किए हैं किसी अथॉरिटी ने, स्टेट ने या गवर्नमेंट ने। यानी तुम्हें पता चला कि लॉ गवर्नमेंट भी बनाती है। खाना कौन बनाता है अम्मी के अलावा? शेफ। और कपड़े कौन सीता है? दर्जी, उर्दू मीडियम आ गए, टेलर, डिजाइनर। तौबा, अल्लाह माफ करे, गरीबी आए क्लास के अंदर। इसी तरह पता चला कि लॉ कौन बनाता है? अभी ये तुम्हारे सामने तो लिखा हुआ आ रहा है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट बनाती है, और भाई अथॉरिटी से मुराद है जैसे कि स्टेट बैंक के लॉ हैं, वो कौन बनाएगा? स्टेट बैंक खुद बनाएगा, उसको अथॉरिटी दी हुई है ना। तो इसी तरीके से क्रेडिट की भी अथॉरिटी है। तो ये छोटा छोटा सा क्रूड फॉर्म में बताया।
अच्छा इधर भी आ जाओ, अपना स्टडी टेक्स्ट का भी देख लो। बोलो लॉ मीन्स क्या? अब तुम्हें रूल्स वैसा रूल्स नहीं रहा, रूल के पीछे क्या है? प्रिंसिपल। जोर से बोलो, फिर मजा नहीं आएगा, वरना तो फिर तो पहला पढ़ाया और पढ़ाने का फर्क तो पता ही नहीं चलेगा ना। प्रिंसिपल समझ में नहीं आया? किसी भी चीज का जो बेसिक होगा ना, अकाउंटिंग की बेसिक, उसके प्रिंसिपल। सोसाइटी का जिंदा रहना और सोसाइटी का एक साथ शुरू करना, बेसिक प्रिंसिपल्स। मैंने कहा था या तो तय कर लेंगे या खुद तय हो जाती है। एक तरीके से नहीं, मैंने कीवर्ड दिया था जस्टिफिकेशन हो। जस्टिफिकेशन होगी तो फिर वो दर्जा इख्तियार करेगा। अच्छा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है रूल्स और प्रिंसिपल्स को। पूछो क्यों? आपके कोर्स में नहीं है। ये तो मुझे तकलीफ है जरा ज्यादा ना। असल में मैं ये करता हूं कि पूरी अंडरस्टैंडिंग देता हूं, क्योंकि तुम्हारा कंपनी लॉ आएगा आगे जाके, ये भी पढ़ोगे कंपनी लॉ, एक अभी कंपनी लॉ पढ़ोगे, एक कैफ के बाद पढ़ोगे, पूरा ऑडिट लॉ है, पूरा टैक्स लॉ है। जो ये सांस तुम ले रहे हो ये लॉ है, तुम दुनिया में आए हो वो लॉ है, दुनिया से जाने के बाद लॉ है, तो लॉ ही लॉ है। अभी तो आप समझ रहे थे कि लॉ तो है ही नहीं, जंगल का लॉ है, इसको बोलने भी आप समझिए कि जंगल में भी कोई लॉ है। सर ये तो आप नई बात कर रहे हैं, ये लॉ की दुनिया है ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक है नेचुरल लॉ, एक है नेचर का लॉ। हम आ गए नीचे थोड़ा सा, मुझे एक चीज कराना तो फिर मैं थोड़ा सा इसको मजीद बताता हूं। लॉ मीन्स, बोलो तोते, आगे बोलो ना। लॉ मीन्स या सिस्टम ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट। डिजाइन समझे तुम? कौन डिजाइन करेगा? पिछली क्लास में बनाया था लेजिस्लेचर, डिजाइनर नहीं करेगा। डिजाइन का मतलब है लॉ बना कौन रहा है, तो लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे। और इन्फोर्स कौन करेगा? अभी अगली दफा पढ़ाऊंगा, EXECUTIVE। और एक और था जुडिशरी, जो तशरीह कर रही है 63A की। कुछ सुन रहे हो खबरें वबरें या नहीं? अब तो तुम्हें लॉ समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए। बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड, ये भाई क्लियर हो गया, अब इसको याद कर लो। अब बताओ अगर तुमने इसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया तो रटा या याद किया? तो बराए मेहरबानी से याद कर ले, अपनी इंग्लिश में मत मारे। Law is the son of rules and the son of rule is the principle, and the principle become the rules and then become the law. Law is the principle and the state and the government, and government is very beautiful. I love state, Pakistan जिंदाबाद। अल्लाह के वास्ते जो अंग्रेजी आपको आती है वो अपने पास रखें, मेरे स्टडी टेक्स्ट को याद कर लें। अगर वो दे डिफाइन लॉ तो ये आपको वर्ड बाय वर्ड याद होना। सर ये जो है ना, ये वर्ड बाय वर्ड, तो किसको वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लम है? सर मुझे याद नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बता दिया। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? अब्बा का भी नाम बता दिया। मैंने कहा भी रहते कहाँ हो? वो भी बता दिया। मैंने कहा घर का पता क्या? वो भी बता दिया। तो मैंने कहा सब तो याद है। ये कैसे याद है? ये तो मैं रोज करता हूं ना, तो इसको भी रोज पढ़ लो ना। सिंपल लॉजिकली समझा रहा हूं। अपनी मेमोरी पर बिलीव करें, और ये जो जमाना आया है ना, ये असल में आपकी मेमोरी को इरेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। अब मेरी उम्र के लोगों से पूछिए, फोन नंबर जबानी याद होते थे? अभी तो खास खास ही होते हैं ना, अभी तो वो तो तुम्हारी लिस्ट में भी नहीं होते। टेबल्स याद होते थे, स्क्वायर रूट याद होते थे, अब तो कैलकुलेटर है। अच्छा भाई से पूछ लूं,
1317 का बताए स्क्वायर रूट क्या है? मेरे जो चाचा थे उनको पौना समझते हो, 0.75 का पहाड़ा आता था। तो ये कोई वो नहीं है, चूंकि आप मेमोरी को यूज नहीं कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो। मैं इसकी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अल्लाह के वास्ते जिस सिस्टम पे आप आए हो वहां आपको रिप्रोड्यूस करना होगा। तकरीर का उन्वान सुन ले, मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा हूं। एक है एमसीक्यूज फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि इन्होंने शामिल किया है, जिसे आमतौर से अमेरिकन सिस्टम कहते हैं। एक है ब्रिटिश फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये हमने दोनों लिए हुए हैं। आईकेप जो बॉडी है उसमें तकरीबन लास्ट टाइम मेरे ख्याल है कितने 15 आए थे या 30 आए थे। तो 70% मार्क्स जो हैं वो आपको रिप्रोड्यूस करने हैं। तो पहले दिन समझा रहा हूं, क्या बताओ, और तकरीर खत्म करूं। क्या समझा रहा हूं? ये मैं तकरीर कर रहा हूं, अंदाजा लगाइए, कोई सुन ही नहीं रहा। इस तकरीर का उन्वान क्या है जो मैं बोल रहा हूं? मेमोरी को यूज करना। कैसे? ऐसे घिस घिस के। अबे उर्दू बोलो ना, बोलो याद करना है, याद करना है, याद। अब वो सब याद करना छोड़ें, अब सब्जेक्ट को याद करें। इंग्लिश में कहते हैं लर्न, LEARN, और रॉट लर्निंग अलग चीज है। चलो बस इतना ही। लॉ इज नॉट स्टेगनेंट, क्या मतलब? स्टेगनेंट का मतलब चेंज होना। तुम आगे का बता रहे हो, हाँ आप आगे का बता रहे हो। स्टेगनेंट माने स्टॉप, नॉट अनमूवेबल, कोई बिल्कुल रुका हुआ। तो वो कह रहा है लॉ इज नॉट स्टेगनेंट। क्यों? अबे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाले लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड चौक पे पढ़ाया हमने, फिर मार्कर और वो आया, और उसके बाद अब ये। तो जब सोसाइटी नहीं स्टैटिक है तो लॉ कैसे स्टैटिक हो सकता है? तो जब सोसाइटी डेवलप करेगी तकरीर, तो लॉ डेवलप करेगा। तो उसके लिए जुमला उसने क्या कहा? लॉ इज नॉट। इसको याद करने की जरूरत, खुद ही बताऊंगा क्या याद करना है, क्या खाली रीड करना है। As circumstances and conditions in society change, laws are also changed as per the requirement of the society. ये बताओ, ये पूरी पैराग्राफ याद करने का है या सिर्फ रीड करने का है? तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्या? के बोलो ना, के सर बताएंगे, क्या बताएंगे? क्या याद करना है, क्या खाली रीड करना है? हाँ, उल्टी उल्टी बातें। ये बड़ा प्यारा, ये भी खत्म करी दूं इसी बहाने। The word law may have different meaning in different situations. It often precede, क्या मतलब हुआ precede का? पहले आता है। क्लास में एक लड़के को ये पता है, बाकी सब इंग्लिश मीडियम ग्रामर स्कूल से आए हैं। कौन से स्कूल से आए हो? स्कूल, जबरदस्त स्कूल है। प्रीसीड कहते हैं टू कम फर्स्ट, पहले, सक्सीड बाद वाला। सर के काम करने से क्या पता चल रहा है? सर के काम करने से क्या पता चल रहा है? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोलो ना। अच्छा, तकरीर 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 मैं बहुत करता हूं। तकरीर ये है, तुम भी सुनो मियां, तकरीर ये है कि पिछली क्लास में कहा था कि लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज। इसका मतलब यह है कि दिस इज समथिंग न्यू टू यू। बड़ी उम्र में तुम्हें कोई नई चीज सीखने को मिल रही है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मुझे अंग्रेजी आती है तो तुम्हें लॉ हो जाएगा, तो पूरे इंग्लैंड को लॉ आता होता। बात समझे? तो जब हम कोई चीज नई सीख रहे हैं तो फिर हमें एक एक लफ्ज सीखते हैं ना। तुम भी अम्मी, जब तुम पैदा हुए होगे तो अपनी माँ बाप से पूछना, तो तुमने एक एक लफ्ज से सीखा है। तो ऐसे ही हम एक, देख रहे हो, मैंने बिजनेस पे बात की, मैंने लॉ पे बात की, मैंने इधर सेट ऑफ रूल्स पे बात की, कोई लफ्ज छोड़ नहीं रहा हूं, डिजाइन को भी पकड़ रहा हूं। और अब इस तरह से ही प्रीसीड का वर्ड,
कुछ वर्ड्स इंग्लिश के होंगे, कुछ लीगल वर्ड होंगे। जैसे प्रिसीड है, ये लीगल वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है, ये हमें गूगल करके मिल जाएगा आराम से। लीगल मायने भी मिल जाते हैं गूगल करके, लेकिन बाज़ दफा कंफ्यूजिंग होंगे। पूछो क्यों? इसलिए कि इंग्लिश लॉ के मायने बाज़ दफा अलग होते हैं और किसी और जगह के उस लफ्ज के मायने कुछ और हो जाए, तो इसलिए आपको मेरे साथ उसको टैली करना जरूरी है। प्रीसीड बाय एन एडजेक्टिव टू गिव इट अ क्लियर मीनिंग, जैसे कि बोलो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ। बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, जब समझ में नहीं आ रहा होता है इसका मतलब होता है कि हैदराबाद जाना इलाज कराने के लिए। ये थोड़ी बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या लफ्ज है? मैं कंफ्यूज हूं, भाई जाके इलाज कराओ डॉक्टर से। आप तो बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, व्हाट इज सिविल लॉ? अब ये सवाल है, ये नहीं बोलना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि वो पूछना है जो कि समझ में। देखिए ये क्या लिखा? लॉ। लॉ की दो डेफिनेशंस पास हमारे हो चुकी हैं। अब मूवीज होती हैं, मूवीज, गेम्स होते हैं, गेम्स, बिरयानियां होती हैं, बिरयानियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं ना, लेकिन सब क्या होती हैं? गेम्स खाने होते हैं। बिरयानी खानी होती है, गेम्स खेलने होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के हैं ना। इसी तरह लॉ की क्लासिफिकेशन भी मुख्तलिफ तरीके से लोग करते हैं। इस तकरीर में सर ने क्या बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी भी किताब में किसी भी तरीके से लॉ को क्लासिफाई किया होगा, ये कोर्स में है। देखो एक है NATION, क्या बना? उर्दू, कौम, मुल्क। नेशनल का लो, नेशनल से मुराद कंट्री का लॉ। तो एक है नेशनल लॉ और दूसरा है मदर इन लॉ। वो मदर इन लॉ कुछ और है, इंटरनेशनल लॉ। इंटर, तो शुक्र अदा करें, बोलो ना, क्या शुक्र है कि इंटरनेशनल लॉ तुम्हें नहीं पढ़ना। इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब होगा? इंटर माने बिटवीन, इंटर क्लासेस, क्लासों के दरमियान। तो नेशंस के दरमियान जो लॉ होगा वो क्या है? उसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल लॉ में लोग अलग प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया, अब हम कहां जाए? इंटरनेशनल लॉ में। तो इंटरनेशनल लॉ अलग है, उससे आपको अभी कोई गर्ज। हमारे मुल्क में क्या है? बोलो, नेशनल। इधर बाबा जी, मीर साहब, इंसान पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद हमारे यहां मुसलमानों में कान में आवाज दी जाती है, अजान, इधर इकामत। तो बाकी मज़ाहिब में कुछ और होता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन होता होगा ना। इस तरह फिर ये बच्चा बड़ा होता है, फिर वो बच्चा और बड़ा होता है, फिर उस बच्चे का और बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर बूढ़ा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसके अम्मी अब्बू उसका मैच तलाश करते हैं ना, वो खुद ही ले आता है आजकल। तो ये जो चीज है ये क्या है? बोलो, मैरिज। तो मैरिज का भी कोई लॉ होगा ना। तो हिंदू कम्युनिटी के मैरिज का लॉ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मैरिज का लॉ, और मुस्लिम्स में भी फिर डिफरेंट है, सेक्स के हिसाब से, अलग अलग अकीदों के हिसाब से। अब खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई हो गई और वो हो गई शादी के बाद, ये उर्दू में नहीं बोलना होता है, सचमुच में ना हो जाए तो इंग्लिश में आप बोल रहे डाइवोर्स, इसका भी कोई लॉ है। तो फिर कोई मर जाता है, बोलो डेथ। उस अमीर आदमी के पैसे बढ़ते हैं, बोलो इनहेरिटेंस। तो बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन,
there is a law related to this person, and that person is known as, this law is known as, बोलो, personal law. इसकी कोर्ट्स अलग होती है, फैमिली कोर्ट्स, इसके वकील अलग होते हैं. तो पर्सनल लॉ एज सच हमारे कोर्स में नहीं है. मिसालें देंगे समझाने के लिए, मिसालें देंगे, लेकिन समझ गई ना पर्सनल लॉ से क्या मुराद है? मैरिज, बोलो, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, बस ये मिसाल के तौर पर. इसके बाद आ जाओ, इसने इसको मुक्का मार के नाक तोड़ दी, उसने उसका मोबाइल चुरा लिया. ये क्या हो रहा है उर्दू में? बोलो, जुर्म. जुर्म की इंग्लिश क्रिमिनल, और क्रिमिनल से निकलने वाला लॉ, इसकी अदालतें अलग है, इसका कानून अलग है. ये थोड़ा बहुत हमारे कोर्स में है. इसके वकील अलग है, इसकी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे. ये फिल्मों में आमतौर से ना क्रिमिनल लॉ ज्यादा बताते हैं. तो भाई मर्डर सुना हुआ है, किडनैपिंग, रेप, थेफ्ट, ये सब क्या है? बोलो, क्राइम. इसका तो वकील भी बड़ा जबरदस्त होता है. आई एम अ क्रिमिनल लॉयर. तो और कैसे इंट्रोड्यूस कराए? तो क्रिमिनल लॉ ये थोड़ा बहुत है हमारे यहाँ, बस हमारे पहले चैप्टर में. अब आप आ जाइए, आपके अब्बू ने लोन लिया, बोलो लिया, वापस नहीं किया, ये क्राइम नहीं है, ये है फॉल्ट. ये क्या है? और अब्बा क्या हो गए? डिफॉल्टर. अब्बा को डिफॉल्टर बता रहा है, मिसाल में हो गया, सॉरी. तो बात समझो, ये जो है ना, ये क्राइम से रिलेटेड है ना, ये है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से. RIGHTS, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब किसको नहीं पता? भाई ये टॉर्ट कहां से लिया है शाजिल मियां? तुम पुराने वाले शाजिल हो या नए शाजिल हो? मैंने अभी पूछा है कि ऑब्लिगेशन किसको नहीं पता? क्वेश्चन मार्क लगाओगे तुम लोग, OBG और क्वेश्चन मार्क ऐसे पूछते हैं. क्लास में किसको ऑब्लिगेशन का मतलब नहीं पता? लड़की लड़को, क्लास में कोई है जिसको ऑब्लिगेशन का मतलब नहीं पता? तो भाई मैं आप लोगों को ही पढ़ाने आया हूं, इन पढ़े लिखे लोगों को तो पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं हूं. आप समझ गए? नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनको ऑब्लिगेशन के मायने. ऑनलाइन कौन है? अब्दुल राफे गलत पता है, मोहम्मद हाशिम तुम्हें पढ़ाना है मुझे, आयशा तुम्हें पढ़ाना है मुझे. देखिए मैं पढ़े लिखे लोगों का टीचर नहीं हूं, बड़ी माजरत से. तो वो बच्चे हौसला करें जिनको नहीं आता. मैंने पहली क्लास में भी कहा था, उंगली पकड़ के लेके चलूंगा. एक तो पहले ही ये सब्जेक्ट नया है, ऊपर से इसमें अंग्रेजी भी है और लीगल वर्ड्स भी हैं. तो आप मुझसे दो किस्म के सवाल कर सकते हैं शुरू में. पूछो कैसे? भाई एक तो सीधे सीधे जो मुझे नहीं आते वो पूछ लो, कभी कभार वो भी पूछ लो जो तुम समझते हो कि तुम्हें आते हैं, ताकि तुम्हें एक तरीके से कंफर्म हो जाए कि हाँ तुम्हें सही पता है या नहीं. फिर सर ने उसको करेक्ट कर दिया. सादा जबान में उर्दू जिम्मेदारी, इंग्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारे अब्बा ने पानी मांगा तो तुम पानी ले जाके दोगे? ये कैसी ऑब्लिगेशन है? ये हमारे लिहाज से रिलीजियस ऑब्लिगेशन है और एक लिहाज से ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है. हमारे लिए तो एहसास की बात है ना, हम तो चूंकि हम तो वो लोग हैं ना, हमने ईमान लाते हैं. हम ये कहते हैं कि वालिद की खुशी में, अब्बा की खुशी में अल्लाह की खुशी है, और माँ के कदमों तले जन्नत है. इसका मतलब है इनाम है. तो हमारे लिए तो सादत भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लॉ क्या बता रहा है कि इट्स अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन एज वेल एज इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन. आप अपने घर से कूड़ा सीढ़ी पर रख देते हैं कि सुबह जमेदार आएगा तो निकाल लेगा. हालांकि ये आपको घर में रखना चाहिए. ये आपकी क्या है? बोलो, सोशल ऑब्लिगेशन. सोशल ऑब्लिगेशन. और आपके भाई ने मोटरसाइकिल खरीदी, बोलो खरीदी, कौन सी वाली? बस 125 गरीब लोगों में आए यार. हार्ले डेविडसन 750 कोई नहीं खरीद रहा, अल्लाह माफ करे.
यार बंदा जहनी तौर पे तो अमीर हो जाए ना, मतलब मिसाल में तो अमीर हो। तौबा है यार, किधर आ गए। तो अब भाई ने पैसे देने, बोलो देने। ये कैसी ऑब्लिगेशन है, बोलो लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमें लॉ में कैसी चाहिए होगी, लीगल ऑब्लिगेशन। बारी बार समझ गए, ऑब्लिगेशन का ऑपरेशन हो गया। ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन। ये जो लॉ है जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से डील करता है या फॉल्ट से डील करता है, इसका नाम है सिविल लॉ। बोलो, क्रिमिनल लॉ में जेल में भेजते हैं, बोलो ना, इम्प्रिजनमेंट सुना है ना, प्रिजन में भेज दिया, जेल में बंद कर दिया, फाइन करते हैं। सिविल लॉ में कॉम्पनसेशन देते हैं। कॉम्पनसेशन यानी कि आपको जो नुकसान हो गया उसके बदले में। अब मुझे ये बताओ कि सिविल लॉ बड़ा है या क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो 4, 5, 6, 10 किताबों का लॉ है, इंटरेस्टिंग बहुत है। बैंकों का लॉ, बोलो बैंकिंग लॉ। प्रॉपर्टी को बेचने का लॉ, बोलो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। गाने जो है वो अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने का लॉ, बोलो कॉपीराइट ट्रेडमार्क का लॉ। किराए पे मकान देना, बोलो टेनेंसी का लॉ, बोलो ना। बिजनेस करना, तो अब समझ में आ गया, सिविल लॉ जो है ये बड़ा लॉ है। और हमारा जो बिजनेस लॉ है वो हमें बोल ही कोई नहीं रहा यार, छोटा नहीं है, सिविल लॉ का पार्ट है। अभी कितने सारे सिविल लॉ गिनवा दिए भाई। बैंकिंग का लॉ तुम्हारे कोर्स में है, बोलो नहीं। रेंट का लॉ तुम्हारे कोर्स में है, नहीं। इंश्योरेंस का लॉ तुम्हारे कोर्स में है, नहीं। कैरेज ऑफ गुड्स का लॉ तुम्हारे कोर्स में है, नहीं। मैरिज इंश्योरेंस तुम्हारे कोर्स में, इतना बड़ा लॉ है, कोई है तुम्हारे कोर्स में? कुछ नहीं, तुम्हारा तो नन्ना मुन्ना चुन्ना सा इतना सा बच्चा सा बी लॉ है, बी लॉ। अब बी लॉ में क्या है, बोलो लीगल सिस्टम है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप है। ये तो मेरे हैं +6, ये तुम्हारा कोर्स है। बस तकरीर खत्म, तकरीर खत्म। आज की क्लास में क्या हुआ, आज की क्लास में ये हुआ कि इस सब्जेक्ट का क्या नाम है, इसमें कितने वर्ड्स हैं, यही नहीं पता। ऐसे ऐसे कर रहे पीछे से, ऐसे ऐसे। मैं समझ रहा हूं मैं इलेक्शन जीत गया भाई। भाई कितने वर्ड्स हैं, 2। एक बिजनेस किस चीज का होता है, भाई गुड्स का, और सर्विसेज तो बिजनेस है ही नहीं मेरे भाई। शुक्र कर दूर बैठा मैं गलाएं ले लेता दादी की तरह, और मत्थे पे चूमता और रंग छोड़ के जाता। ये तुम रिफ्लेक्टर तो नीचे करो, ऐसे आंखों पे लग रहा है जैसा लग रहा है कुछ छेड़ रहा मुझे। ये तुम्हारा जो तुमने खरीदा है ना महंगा वाला भाई, ये रजिस्टर के ऊपर जो पन्नी चढ़ाई हुई है, हाँ इसको खोल दो बस। तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि दाएं बाएं कोनी लग गई तुम्हारी। सब्र करो ये लड़के लड़कियों। तो बिजनेस होती है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो बिजनेस जो है उस वो किसी लॉ के तहत रन किया जाता है। अब पता चला कि लॉ की एक बोलो दुनिया है, इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लॉ। लॉ में लॉ, बोलो नेशनल लॉ, बोलो ना। देखिए बोलने के पैसे नहीं, हमारी एनर्जी आती है। दूसरा आप भी बोलने भाई हमारी क्लास में, क्लास के बाहर होंगे हम आपसे नहीं बोलेंगे, जो मर्जी करें, क्लास में बोलना होता है। और फिजिकल वाले तुम भी बोलो, ऑनलाइन अपने घर में बोलो, दरवाजा लगाओ, कुंडी नहीं लगाना, घर वाले खामों पर शक में बढ़ेंगे। तो सीधे होकर बैठो, तुम्हारी सारी पीछे से सारी तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, सीधे होकर बैठो। हाँ, और ये बरमूदा पहन के ना बैठा करो, सीधे बैठो बिल्कुल खबरदार। और लड़के लड़कियां जरा गौर से समझ लें, जब तुम ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रही होगी ना रात के वक्त, और हल्का सा पर्दा हिला, बस समझ जाओ हम आए। तुम लोग तो लड़के तो बेफिक्र रहो, ऐसी ऐसी जगह पे मैं याद आता हूँ ना 3.5 महीने के बाद,
तो लोग भूल जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। नेशनल लॉ में नेशनल लॉ बोलो, पर्सनल लॉ दूसरा, तीसरा सिविल लॉ में लॉ, बिजनेस लॉ। तो कुछ तो बातें पता चल गई ना, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी शक्ल क्लियर हुई। अब मुझे ये बताओ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाऊं या जो वक्त है ना, मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि एक रिदम बना हुआ है ना, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें मैं लॉ की कहानी सुना दूं। हाँ, सो मत जाना, मामू रास्ता भूल जाएंगे। लॉ की कहानी ये है, अगर मैं इसको काटूं तो ये पूरा इंटरनेट तो नहीं उड़ेगा ना? नहीं, तुम्हें क्या पता हमारा इधर मामला है। ए लड़की, ये देखो, ये रहा कराची, सही है, नजर आ रहा है? ये सी व्यू और ये तुम निक्कर पहन के, ये तुम, बस भाईजान मैसेज वक्फा बगैर मैसेज नहीं, नहीं इतनी देर बगैर मैसेज के कैसे रह सकता है? ये भाई, ये कराची, कराची में हम लोग तारीख 30 मार्च शाम के 5:45। लॉ 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 कहां से आया लॉ? भाई पाकिस्तान कब बना? जिंदाबाद, वेरी गुड। तो 1947 से पहले क्या था? जो पाकिस्तान बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट पर रूल कौन करता था? तो ब्रिटिश कब आए? तो ब्रिटिश से पहले भी कोई रूल होगा इंडो पाकिस्तान में, लेकिन ब्रिटिश ने आकर किया क्या? अपनी लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की, अपना लॉ भी इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि अगर लॉ को ढूंढना है तो इंग्लैंड चलें। अच्छा, कोई परेशानी की बात नहीं है, सर्दियां हैं, लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए होंगे, तो इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है। तो अब जो एक तरीके से ये सोर्सेज ऑफ लॉ है कि लॉ आ कहां से रहा है, तो लॉ की कहानी शुरू होती है 1015। ये कौन सा? 2022, तकरीबन 1007 साल पीछे जा रहे हैं, बैक टू फ्यूचर। 1017 में थोड़ा बहुत अगर तुम्हें पता हो कि इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, समझ रहे हो ना? जरा सा नक्शे में देख लेना, मैं बना नहीं रहा हूं अभी, तो तुम लोग भी भाई थोड़ा सा देखो। तो ये इतना बड़ा ऐसे करके यूं यूं करके ऐसे करके इंग्लैंड है, यहाँ पे वेल्स है, इधर स्कॉटलैंड है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि 1015 में एक बादशाह साहब आए, उर्दू में नॉर्मन, जैसे सहीदुद्दीन बाबर नहीं आए वैसे वहां नॉर्मन बादशाह आए। बोलो आए। अब तुम लोगों में से किसने ग्लैडिएटर देखी हुई है? तो ग्लैडिएटर के अलावा ब्रेव हार्ट किसने देखी हुई है? ब्रेव हार्ट मेल गिब्सन की जो है, वो स्कॉटलैंड का जो वॉल है। पुरानी कोई भी अगर आपने देखा हो तो एक किंग होता है, ठीक है, उसके नाइट्स होते हैं, फाइट होती है, लड़ाई होती है, और छोटी छोटी जगहें होती हैं। आप समझ लें इसको ना, मैं आपको आजकल के जमाने से बता देता हूं। आप समझ लो सारी रोड्स हटा दो, सारे कम्युनिकेशन के जराए हटा दो, और आप समझ लो कि ये डिफेंस क्लिफ्टन, ये पीस में हम खड़े हैं, वो उधर कायदाबाद लांडी वगैरह, वो उधर औरंगी टाउन, वो उधर ऑक्स बे, ये बीच में नाजमाबाद, इसको फैला लो ना। और तो छोटी छोटी जगहें, वहां पे लोग रह रहे हैं, वो लोग किसी तरीके से रह रहे होंगे, वहां कुछ नॉर्म्स होंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जरा वहां चले जाओ ना, ताकि मैं तुम्हें लॉ से लेके आऊं। उनके अपने कुछ कस्टम्स होंगे, क्या होंगे? यहां तक कहानी पूरी? बोलो पूरी। अब क्या करता है कि बादशाह नॉर्मन जो है, ये इसको फतह करता है, कंक्वेस्ट करता है, इस पे आ जाता है। अब जब बादशाह जब वो पूरा टेक ओवर करता है, तो बादशाह को कंट्रोल चाहिए होता है, तो भाई बादशाह पॉलिटिकल सिस्टम बनाता है। बादशाह के साथ नजदीक होते कौन है? जमींदार होते हैं, सारी जमीन बादशाह की, फिर बादशाह थोड़ी थोड़ी जमीनें देता है लोगों को, बैरन्स कहलाते हैं वो। बादशाह के इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, जैसे तुमने ग्लैडिएटर में वो सैनिटर्स देखे हैं, वो ब्रेव हार्ट में भी, तो वो जो, बल्कि वो एक और जो फिल्म है
जो बड़ी बहुत दफा रिपीट होती है यार, ये जिसमें वो 30 बंदे जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, नाम लो जरा उसका, पैटर्न्स या पता नहीं क्या नाम है यार उसका, वो है स्पार्टन, नहीं इस पैटर्न का है ना, जैसे वो 30-40 बंदे होते हैं और मतलब एक बादशाह के इर्द गिर्द नजदीक लोग भी होते हैं ना। अब बादशाह ने क्या किया, ये छोटी छोटी जगहें समझ लो, A B C D E F G H I, ये सब जगहें हैं। तो हम चूंकि इस वक्त लीगल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो बादशाह ने क्या किया कि कुछ जगहों पे तो वहीं के हिसाब से कोर्ट बना दी और वहीं के किसी बड़े को हेड बना दिया, और कुछ अपने लोग भेजे, जहां उसको थोड़ा सा कमजोरी थी तो वहां पे उसने कोई अपने लोग भेजे होंगे। यानी एक तरीके से अब वहां पर कोर्ट्स डेवलप हो रही हैं, COURTS, और कोर्ट्स में जो कोर्ट बना रहा है वो कौन है? लॉर्ड। कौन है? तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, माय लॉर्ड पुकारते हैं ना जज को, हमारे यहाँ मना है क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह लॉर्ड है, तो वो इज्जत में लॉर्ड कह रहे होते हैं। उर्दू में तुम्हारी अम्मा शायद या नानी वगैरह बोलती है बड़ा लाट साहब बना हुआ है, तो वो लाट साहब असल में लॉर्ड से ही बना है। पैसे वाले जो कोई काम नहीं करते और जमींदार और इंटेलेक्चुअली, तो पंजाबी फिल्मों में ये लॉर्ड या मी लार्ड हो गया, तो मुखातिब करते हैं। अब समझो कोई एक जगह है A, वहां के कोई दो सिटीजन हैं X और Y, उनके दरमियान कोई गिव एंड टेक का कोई इशू हो गया। तो मैंने अपनी एक कहानी बनाई हुई है, हाँ ये देखो अब्दुल राफे ने और शाहनवाज ने स्पार्टन्स के नाम से कह रहा है, तो वो जो सैनिटर्स नहीं होते वो उनकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा अब सुनो, अब गिव एंड टेक का क्या इशू हुआ, मैंने ऐसी कहानी बनाई हुई है भाई। अभी तो ये उसकी पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां होती है ना, गांव देहातों में मुर्गियां अंडे देती है, तो फिर मुर्गी को बिठाया जाता है अंडों पे, वो मुर्गी कुड़क हो जाती है, फिर वो 20-21 दिन के बाद उनके चूजे निकलते हैं। तो मुर्गी थी X की और अंडे थे Y के पास, उसकी मुर्गी मर गई ना, उसने अंडे जमा करके रखे थे कि भाई मैं करूंगा। अब जॉन ने विलियम्स से, लड़की सुन रही है, जॉन ने कहा भी तुम अपने ये जो तुम्हारे मुर्गी के अंडे ये मुझे दे दो ताकि मैं अपनी मुर्गी को उसके ऊपर बिठा दूं, और ये 20 हैं टोटल अंडे। उसने कहा मैं दूंगा एक शर्त पे, 4 चूजे मेरे। तो इनके दरमियान ये डील हो गई ना, क्लियर। वो करना खुदा का क्या हुआ कि 16 चूजे निकले। अब जो ये विलियम था ये बड़ा बदमाश, इसने कहा जो 4 मरे हैं ना वो तेरे वाले मरे, फटा पड़ गया ना। तो अब इनके जब फटा पड़ गया गिव एंड टेक में, और प्रॉमिसेस हुए थे ना कि भाई तुम 4 मुझे दोगे, तो वो गए लॉर्ड के पास। जब वो लॉर्ड के पास जा रहे थे, बीच में एक शख्स आ गया, उसने कहा पता नहीं किस किस्म की जबान इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो सुनने का मजेदार है, तुम्हारे कोर्स में भी है एक तरीके से, तो लो तुम मुझे बताओ, ये हो रही है वकील की एंट्री, खुद बहुत सी है। मिसाल के तौर पे मैं बाहर निकलूं, वो 2 रिक्शे वाले लड़ रहे हो या कोई भी लड़ रहा हो XYZ, और गाली गलौच चल रही हो वहां पे, और मैं उस तरफ बढ़ने लगूं, तो तुम मुझे बोलोगे सर आप 1 मिनट रुकें, हम मालूम करते हैं फिर आपको बताते हैं, मेरी इज्जत की खातिर ना। तो इसी तरीके से ये डेवलप हुआ कि उस वकील ने जाके बताया प्रॉपर तरीके से कि ये इशू हुआ है। लॉर्ड साहब के पास 2 रास्ते थे, एक तो ये कि वो खुद ही कोई डिसीजन देते, एक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4-6 बड़े बुलाए। कभी फिल्मों में देखा है ज्यूरी बैठती है, ज्यूरी, ये ब्रिटिश सिस्टम में नहीं है, अब ये अमेरिकन सिस्टम में है सिर्फ ज्यूरी का ब्रिटिश सिस्टम में कोई ताल्लुक नहीं। तो अब क्या हुआ कि जो लोकल कस्टम्स था ना, किसका लोकल कस्टम बोलो? A का लोकल कस्टम की बुनियाद पर डिसीजन दे दिया कि भाई तुम ये 4 चूजे दोगे और तुम्हें एक और देना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, यानी कि हर्जाना, उर्दू में, इंग्लिश में डैमेजेस। अब समझो ये एक लॉ बन गया। ये लड़कियों सुनो, तुमने तो अभी पढ़ा था ना लॉ कौन बनाता है? बोलो गवर्नमेंट। जमहूरियत कितने साल पुरानी है? नहीं 300-350 साल पुरानी। तो आप समझिए कि 300-350 साल पहले कौन लॉ बनाता होगा? तो अदालतें जो फैसला देती थी ना, वो एक लॉ बन जाता था।
इसको बोलते थे केस लॉ। अगर किसी ने पिछली क्लास बड़ी तवज्जो से ली है ऑनलाइन, तो मैं तुम्हें 3 किस्म के लॉ बता चुका हूं अब तक। अगर पिछली बहुत सर गलत बात है सर, ये 6 मिनट पहले आप जो है वो इतनी बातें सुनाने के बाद पिछली क्लास की बातें पूछ रहे हैं सर, ये इंसाफ नहीं है सर। पिछली दफा प्रेसिडेंट साहब कुछ बनाते थे, अरे मैंने सुना चिकन हलीम ऑर्डिनेंस, और पार्लियामेंट क्या बनाती थी? अरे किसी ने पढ़ाया होगा आलम अरबा में। और अभी मैंने क्या बताया? बोलो केस लॉ। तो एक लॉ तुम्हें पता चला कि क्या होता है? बोलो केस लॉ। पूछो केस लॉ क्या है? मैं क्यों बताऊं? अभी तो बताया बातों में। जो कोर्ट एक डिसीजन देगी, वो एक लॉ बन जाएगा। बेसिकली डेमोक्रेसी में लॉ कौन बनाता है? बोलो पार्लियामेंट। लेकिन अगर अदालत कोई पहले लॉ जब किसी चीज पे फैसला देती थी तो वो क्या होता था? बोलो केस लॉ। और एक हो गया एक्ट, और एक क्या हो गया? ऑर्डिनेंस। अभी अगली क्लास में आएंगे। ये जो लॉर्ड की अदालत बनी ना, बस आखिरी 2 जुमले, ये कहलाया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ। सुनो, 30 मार्च शाम के 5:56। अब हम पीछे मुड़कर देखें कि लॉ पाकिस्तान में कहां से आ रहा है। सबसे पहला सोर्स क्या है? बोलो कॉमन लॉ। पूछो कॉमन लॉ क्या? अगली क्लास जरूर अटेंड करना, इसके बारे में बड़ी जबरदस्त बातें करूंगा। यानी आपका सोचने का, ऐसे बोल रहा हूं, देख लो, ये मजाक नहीं है। अगली क्लास के बाद आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। ऐसी एक नई सी बात बताऊंगा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, तो पहली रोशनी जो आ रही है वो कहां से आ रही है? बोलो कॉमन लॉ। अब मैं पूछूंगा कॉमन लॉ कहां बना, तो तुम बोलोगे कॉमन लॉ कोर्ट्स में। बोलो, पूरा बोलो ना। कॉमन लॉ कोर्ट्स बनाई किसने? बनाई किसने? लॉर्ड को किसने भेजा? किंग का नाम क्या था? तो सर सब याद करना होगा, नहीं तो 3 बातें पिछली क्लास की थी क्या? सारी बातें सर की सुननी है, जो बात समझ में नहीं आए पूछनी है, और सर की बातों पर अमल। उसमें 2 बातें सर ने पिछली क्लास में कही थी कि OMS पढ़िए, सुनिए, सुन के बनाइए अगर आपने पास होना है, और इसी दफा में पास होना, और 3 पेपर निकालने। तो शर्तिया गारंटी OMS। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सोचो तुम्हें जानता भी नहीं था तो पहली चीज बताइए, या तुम बहुत सियाने हो या मैं पागल हूं, या वाइस वर्सा। दूसरा क्या है? ड्राफ्टिंग रूल्स। देखो, ड्राफ्टिंग रूल्स की भी मैंने वीडियो कही थी। मैं अपनी बातें याद रखता हूं, और काम की बातें खास तौर से। कॉमन लॉ किस पर बेस करता है? किस पर बेस करता है? लोकल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स पे ना। यहां तक आज कहानी रोक रहे हैं, लेकिन कहानी यहां रुकेगी नहीं, क्योंकि लॉ कहीं और से भी आ रहा है। पूछो कहां से? चांसलर की कोर्ट से। बोलो चांसलर की कोर्ट कौन सी है? कोर्ट ऑफ इक्विटी है। कोर्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉमन लॉ और इक्विटी में क्या फर्क है? ये इक्विटी क्या होता है? कॉमन लॉ और इक्विटी का हमारे लॉ से क्या रिश्ता है? सर बड़ा अजीब सा है। ओ माय गॉड, अजीब? कुछ भी अजीब सा नहीं है। देखो 2 मिनट में बस खत्म कर रहे हैं। पहले चैप्टर की 3 लाइनें पढ़ाई हैं टोटल, उसमें से 1 लाइन याद कर लो, क्या? लॉ की डेफिनेशन। बाकी जितनी बातें कही हैं वो तुम्हें पहले से आती थी। क्यों? इस सब्जेक्ट का क्या नाम है बताओ? पहले से आता था। इसमें कितने वर्ड हैं? बिजनेस किस चीज का होता है? प्रोडक्ट्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का लॉ कौन सा लॉ कहलाता है?
लॉ किसे कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स डिजाइन एंड गवर्न्ड बाय स्टेट, डिजाइन्ड बाय और गवर्न्ड बाय स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। और एक मैंने कहा लॉ इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। ये बात क्लियर हो गई। बड़ी दुनिया में, बड़ी पूरी दुनिया के अंदर लॉ में लॉ बोलो दो किस्म का लॉ। एक नेशनल लॉ कौन सा नहीं पता तुम लोगों को? पहले से पता था क्या? विद इन द कंट्री जो लॉ होगा। और पिछली दफा एक लॉ का जिक्र किया जो इसमें नहीं किया, बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वो क्या होता है? हाउ अ कंट्री विल रन, मुल्क कैसे चलेगा, चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होंगे, चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आएगी, उसके बाद क्या होगा, कोई पार्टी छोड़ेगा तो क्या होगा। आजकल बहुत लॉ का मामला हो रहा है। अगर कान खुले रखें, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। मुझे भी नहीं आती होगी, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं तो पूछ सकता हूं, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो नेशनल लॉ बोलो, पाकिस्तान चलाने का लॉ, लीगल सिस्टम को सबने घर पे जाके एक दफा देखना है ताकि तुम्हें पता चले क्या क्या हमारे कोर्स में। तुम्हें सिर्फ अपना कोर्स करना है, मुझे बोलने दो। मेरे बोलने से तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है? फायदा ही हो रहा है ना। मैं ये थोड़ी कर रहा हूं मेरी बातें याद रखो, वो याद रहेंगी। नेशनल लॉ में लॉ बोलो पर्सनल लॉ, किससे रिलेटेड है? बोलो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। दूसरा कौन सा है? क्रिमिनल लॉ, किससे डील करता है? बोलो क्राइम से, थोड़ा बहुत हमारे कोर्स में। तीसरा कौन सा है? डिफॉल्ट से डील करता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का लॉ है। सिविल लॉ बड़ा है कि बिजनेस लॉ बड़ा है? सिविल लॉ। बिजनेस लॉ तो सिविल लॉ का पार्ट है। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका क्या नाम है? बिजनेस लॉ। अब क्लियर हो गया ना? यही बस पढ़ाया और क्या पढ़ाया। जज़ाकल्लाह, आने बैठने चुनने का बहुत शुक्रिया, 1 मिनट एक्स्ट्रा देने का शुक्रिया। और पिछली क्लास की जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है वो देख ले। और देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्लास बिल्डअप होना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह इसी को थोड़ा और सोर्सेस ऑफ लॉ को करेंगे, फिर साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी शुरू करेंगे। ठीक है? काम क्या है पूछो ना, कि मेरा काम क्या है। वो लड़कों, OMS स्टैंड्स जाके देखो यूट्यूब पे, मुझसे ना पूछो OMS क्या है। काम ये है कि डेफिनेशन ऑफ लॉ याद करना है, और काम ये है कि लीगल सिस्टम के चैप्टर को गो थ्रू करना है। और जैसे इन्होंने प्रीसीडेंट का वर्ड निकाल के रखा हुआ है, प्रीसीडेंट का, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए कि जब मैं चैप्टर में आगे जाऊंगा तो आप मुझसे पूछें कि ये लफ्ज आया है, ये इसका क्या मायने है। जैसे मैंने आपसे प्रीसीड के मायने पूछे, तो एक एक लफ्ज पढ़ेंगे और मैं खुद बताऊंगा क्या याद करना है, कहां पे सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं और कहां पर पूरा पूरा याद करना है। फिर जब हम पढ़ के और याद करेंगे फिर मैं लिखना सिखाऊंगा। तो कोई भी कुछ बोले कि मुश्किल सब्जेक्ट है या फलाना है, अगर मुश्किल काम होता तो मैं नहीं कर रहा होता। जज़ाकल्लाह, आने बैठने सुनने का शुक्रिया। चलो बच्चों तुम लोग लिखो जज़ाकल्लाह, ताकि मामला खत्म हो। चलो शाबाश। अभी रुको, अभी जरा सही हमारी ऑनलाइन जा रही है। ओके बेटा आयशा, थैंक यू। शोएब अली, शाबाश। मोहम्मद फहद, रिमशा, सैयदा बिस्मा। और मैंने नंबर दिया हुआ पिछली क्लास में, तो उस पर मुझे दे सकते हैं। जैसे इन्होंने प्रेसिडेंट पूछा है, इनका काम पूछना है, मेरा काम नहीं बताना है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, साइन ऑफ कर रहा हूं मैं।